Hello students, today we start next chapter of class 10th physics, that is magnetic effects of electric current. Okay, इससे पहले हम चैप्टर पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को देख लेते हैं एक बार, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या होता है, मैग्नेट का इंट्रोडक्शन। ओके, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैग्नेट में। एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होती है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो भी स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, राइट हैंड थंब रूल। इस चैप्टर में राइट हैंड थंब रूल है। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, एग्जाम में आते हैं कई बार ये। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है वो स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग करंट थ्रू अ स्टेट कंडक्टर। करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर जब होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो कैसे होता है जनरेट, वो स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्टेट कंडक्टर। आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू आ सर्कुलर रूप। अगर स्टेट कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होगा उसका, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे होगा। ऐसे ही अगर सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और उसका फॉर्म कैसा होगा स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है करंट कैरिंग सर्कुलर रूप का मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद सोलेनॉइड, ये होता क्या है सोलेनॉइड और उसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती हैं, परमानेंट मैग्नेट, एंड डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, ये भी स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। काफ़ी लेंथी चैप्टर है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, जिस ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स को स्टडी करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैंने बताया था ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, थंब रूल, ये सब हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये कोई ना कोई एक एग्ज़ाम में आ ही जाता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसमें थोड़ा सा स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। एमआरआई मीन्स मैग्नेटिक, जो हम कहते हैं ना एमआरआई कराते हैं तो डॉक्टर के पास जाके, तो एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एक्चुअली इसकी फुल फॉर्म ये होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे शॉर्ट में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। गैल्वेनोमीटर, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे दोनों डिवाइस वर्क करती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर एंड इट्स वर्किंग, इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन, इसकी थ्योरी। ओके, इसमें कुछ यूज़ होते हैं टर्म, कम्यूटेटर, आर्मेचर एंड कॉमर्शियल यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, कहाँ कहाँ हम इलेक्ट्रिक मोटर्स का कॉमर्शियली यूज़ करते हैं वो भी है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको शॉर्ट में EMI भी कह देते हैं, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये फिनोमेना क्या होती है, इसको स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट कुछ डिवाइसेस हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही वर्क करती हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उन्हें। नेक्स्ट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इस सबसे पहले था थंब रूल, उसके बाद लेफ्ट हैंड रूल, नाउ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स क्या होते हैं, जैसे अभी इलेक्ट्रिक मोटर पड़ा था उसके अपोजिट एक डिवाइस होती है, ठीक है, जो रिवर्स प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड इट्स वर्किंग। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं अल्टरनेटिंग करंट की। डायरेक्ट करंट क्या होता है, ओके, एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, जो घर में हम इलेक्ट्रिक सर्किट अप्लाई करते हैं उसका कनेक्शन कैसे होते हैं, कौन कौन से वायर्स होते हैं, उनमें से कुछ टॉपिक्स हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। लास्ट टॉपिक है एक्चुअली ये, और इसके अंदर जो सब टॉपिक्स आएंगे वो अर्थ वायर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग क्या होती है, कॉजेज ऑफ ओवरलोडिंग क्या होती है, एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ सेफ्टी डिवाइसेस। ओके, तो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हमको स्टडी करने हैं वो एक रिव्यू ले लिया हमने। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
First topic, magnet. Okay, what is magnet? Magnet is any substance that attracts iron or iron like substances. मैग्नेट क्या एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन को या फिर आयरन की तरह जो सब्सटेंस होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है. मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेज. ओके, एंड एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है. ठीक है, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये याद रखना है. इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कह देते हैं कई बार. थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात करें या फिर इलेक्ट्रिक मोटर्स की बात करें, इन्वॉल्व्स द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो ये जो दोनों डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ठीक है, ये दोनों ही मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं. यानी कि करंट हम फ्लो करेंगे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इन दोनों डिवाइसेस में. एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स. और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं, ठीक है, वो इसके अपोजिट प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स. वहाँ पे मैग्नेट मूव करेगी और मैग्नेट के मूव करने से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा. ठीक है, दो चीज़ें हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में क्या होता है, मैग्नेटिक या मैग्नेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है. अब ये कैसे पता चलेगा कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम एक कंपास नीडल लेंगे. कंपास लेंगे और कंपास को जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लाएंगे तो उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी. ठीक है, या डेविएट करेगी. कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर. तो जब किसी मेटेलिक कंडक्टर में हम करंट फ्लो करते हैं तो उसमें जो कंपास अगर पास लाएंगे तो उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी. और इससे प्रूफ होता है कि यानी कि कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर से. नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट क्या होती है वो स्टडी किया हमने, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी उसकी अब स्टडी करते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज़ एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, दैट इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. मैग्नेट चाहे कितनी भी छोटी हो चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसमें दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल. ठीक है, नॉर्थ पोल को हम एन से शो कर देते हैं और साउथ पोल को एस से शो कर देते हैं. Second point is like poles repel each other. Like poles means north and north. अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ आप पास लाएंगे तो वो रिपेल करेंगे. ओके, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. अनलाइक मीन्स अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल अगर हम पास लाते हैं तो अट्रैक्ट करेंगे. ओके, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. फोर्थ पॉइंट, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट aligns itself in nearly north-south direction with its north pole towards north direction. अगर हम किसी बार मैग्नेट को फ्रीली लटका दें, ठीक है, तो क्या होता है, अपने आप ही वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाती है. और जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वो एक्चुअल में नॉर्थ डायरेक्शन की में आ जाता है. ठीक है, तो अगर हम किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, उसको लटका दें फ्रीली, तो जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में अपने आप आ जाता है और साउथ में आ जाता है. तो ये एक प्रॉपर्टी है ये सब मैग्नेट की. नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस. अब फील्ड लाइंस यहाँ पे जो बात हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हो रही है. ठीक है ना, तो किसी भी मैग्नेट के आसपास कोई भी अगर मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, उसका साउथ पोल है, उसका नॉर्थ पोल है, तो इसके आसपास एक ऐसा फील्ड क्रिएट हो जाता है जहाँ पे कोई दूसरी मैग्नेट अगर हम लाते हैं तो वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगी. अगर मैं दूसरी में मैग्नेट लाता हूँ इस रीजन के अंदर, तो ये जो दूसरी मैग्नेट है ये या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगी या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करेगी. तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड. ओके, किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहाँ पे दूसरी मैग्नेट को लाने पर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करती है, तो उस रीजन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट
मैग्नेट। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है कुछ लाइंस की वजह से, कुछ इमेजिनरी लाइंस की वजह से, ठीक है, एक्चुअल में दिखाई नहीं देंगी, तो कुछ इमेजिनरी लाइंस की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जिनको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे। उससे पहले हमने जो स्टडी किया था वो था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, एंड नाउ वी स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनको समझते समझते याद भी करना है, ठीक है, समझना है और याद भी करना है इनको। फर्स्ट फील्ड लाइंस, बार बार फील्ड लाइंस यूज़ करूंगा मैं वर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बोलूँगा बार बार। तो फील्ड लाइंस अराइजेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। मीन्स जो फील्ड लाइंस होती हैं, 1 मिनट, जो फील्ड लाइंस होती हैं, अगर ये नॉर्थ पोल ले रहे हैं एक साउथ पोल ले रहे हैं, फील्ड लाइंस अराइजेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं एंड साउथ पोल पे ख़त्म होती हैं। ओके, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी और साउथ पोल पे ख़त्म होंगी। ऐसा नहीं कि एक ही लाइन हो सकती है, ऐसी बहुत सारी लाइन्स होंगी, ठीक है। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी और साउथ पोल पे ख़त्म होंगी। सेकेंड, फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, और जो फील्ड लाइंस होती हैं वो काफ़ी क्लोज्ड कर्व्स होती हैं, पास पास होती हैं बहुत लाइनें। एंड थर्ड पॉइंट, फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, और जहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत पास पास होती हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है, और जहाँ पे फील्ड लाइंस थोड़ा दूर दूर होती हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती है या फिर वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जहाँ पे पास पास होती हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। नेक्स्ट, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एज फॉर टू लाइंस टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट अ पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये देख लेते हैं एक बार क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब अगर एक हमारी मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ किया नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, तो कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रॉस कर गई, अगर क्रॉस करेंगी तो इस पॉइंट पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो रही हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ओके, तो कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, बिकॉज अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखो, मैग्नेट के बाहर की अगर बात करते हैं, मैग्नेट है, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, नॉर्थ टू साउथ। बट इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज साउथ टू नॉर्थ, इसके अंदर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।